Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. In this video, we cover chapter 9 Chemical Kinetics book exercise MCQs. So let's get started. Number 196. So first MCQ is that for a hypothetical region x plus y और फिर यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है. If the concentration of x is double, अगर x की concentration डबल हो जाए तो रेट इंक्रीज हो जाएगा स्क्वायर से, और अगर y की कंसंट्रेशन भी डबल हो जाए तो रेट इंक्रीज होगा 2 टाइम्स, मतलब वही 2 स्क्वायर में. एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ जो है रिएक्शन का वो क्या होगा कि रेट लॉ का जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना वो हमारे पास होती है कि रेट इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और फिर यहाँ हमारे पास जो है ना जो हमारे पास वो होता है रिएक्टेंट, वो हम रखते हैं. अब रिएक्टेंट के ऊपर भी एक होता है कोफिशिएंट. हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट कहा वही है कि x की डबल वैल्यू है, मतलब कंसंट्रेशन डबल है, तो क्या होगा. तो हमारे पास जो है ना रेट हमने लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, x और y लिख लिया हमने, क्योंकि यहाँ हम रिएक्टेंट लेते हैं, रेट के उसमें हम रिएक्टेंट लेते हैं. अब कंसंट्रेशन इन्होंने x और y की डबल कहा हुआ है, तो हम जो कंसंट्रेशन में जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा ना उसका हम क्या लेंगे, हम जो है ना वो 2 लिख देंगे. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा. तो एक्सपेरिमेंटल स्क्वायर लॉ क्या है, जो रेट लॉ है वो हमारे पास जो है वो 2 और 2 हमारे पास दोनों में आ जाएगा. MCQ नंबर 2 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेट लॉ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज. फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ जो है वो हमारे पास क्या होता है. तो ये जो है ना वो ये है कि कुछ याद भी कर सकते हैं S-1, मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे निकलता है. पता होगा कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है. ये रेट कांस्टेंट है हमारे पास, इसका होता है रेट, और फिर हमारे पास जो है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम रखते हैं. सही है. तो अब जो है ना मैं आपको क्या है वो बताऊंगी कि फर्स्ट बताया हुआ है ना फर्स्ट ऑर्डर, तो आप फर्स्ट ऑर्डर में ना कुछ भी ले सकते हैं. अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है मोल पर dm3 सेकेंड. सही है, ये होता है. और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में फर्स्ट कहा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब है कि हमें जो है वो मोल पर dm3 लेना है, सिर्फ और सिर्फ मोल पर dm3 लेना है. सही है. लाइक इसको यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे लिख देती हूँ. अब क्या हुआ कि हम लोग इसको यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं. ऐसे करके लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा dm3, ये हमारे पास हो जाएगा मोल और dm3 सेकेंड. तो dm3 और इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सेकेंड बचेगा. और वो भी क्या, वो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 हुआ ना, तो सेकंड -1 हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास यूनिट होता है ना, हमारे पास रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है वो हमारे पास सेकंड -1 होता है. और मैंने आपको बता भी दिया है कि रेट का फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही आएगा, मोल पर dm3 सेकेंड. और हमारे पास हमेशा याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर यहाँ 2 दिया हुआ हो तो हम जो है ना वो ब्रैकेट में करके 2 लिख देंगे, और फिर मोल 2 हो जाएंगे, और जो dm3 है वो 6 हो जाएगा. तो ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही निकलता है. अब हमारे पास MCQ नंबर 3 है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय. तो हमेशा याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ, रेट कांस्टेंट का मतलब है K, और K जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड ये टेम्परेचर से ही होता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है. अब हमारे पास MCQ नंबर 4 है कि द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज. हमारे पास जो है ना वो कैटलिस्ट का यूज़ करने का क्या मतलब पर्पस होता है. हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो रिड्यूस कर दे. एक्टिवेशन एनर्जी को जब रिड्यूस करता है ना, रिएक्शन जो है ना वो फास्ट होता है. तो इसकी हम आपको पता होगा कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट हमारे पास जो है ना वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. कैसे, उसके टाइम को मिनिमाइज कर देते हैं. तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना उसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, और हमारे पास जो रिएक्शन जो एनर्जी रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना उसका सी है. अब हमारे पास MCQ नंबर 5 है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज. मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो हमारे पास रेट लॉ के बराबर हो जाए, तो वो ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें ये हो जाता है. तो याद रखें जीरो ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि वो जो है ना वो जो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना उस पर नहीं करता, मतलब रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि रेट जो है ना वो क्या मतलब कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइट पड़ रही होती है. जब लाइट पड़ रही होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो अप्लाई नहीं होता है जीरो ऑर्डर पे. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा. अब हमारे पास MCQ नंबर 6 है कि द आयनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू. तो आयनिक रिएक्शंस आप लोगों को उसमें भी कहा हुआ है कि आयनिक रिएक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं करते हैं क्विकली एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड.
तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ना वो रिएक्ट करते हैं क्विकली कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, तो ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। और अगर यहाँ आ जाता कि कोवलेंट रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो वो जो है वो स्लो रिएक्शन होते हैं। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है और ये इनहिबिट किससे करता है, तो ये आपके बुक में पूरा चार्ट भी दिया हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ हमारे पास पेज नंबर 192 पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, केमिकल प्रोसेस, कैटलिस्ट और नेचर। तो ये इनहिबिट किससे करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ग्लाइसरीन, और ये नेचर जो है इसकी नेगेटिव होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, ग्लाइसरीन। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है कि द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज। जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बेस्ट ऑल्टरनेटिव टर्म होती है ना, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। लाइक क्या होता है इसमें हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना वो हमारे पास होती है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। लाइक क्या होगा हमारे पास जो है ना वो बहुत छोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में होगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू होगी हमारे पास टाइम की, बहुत छोटे से वक्त के लिए हमारे पास ये वेलोसिटी होगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव टर्म है। इसको हम जो है ना वो डिफाइन फिजिक्स में ऐसे करते हैं कि डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें जो है ना वो ये आ जाता है कि डी एक्स और वो आ जाता है। मतलब आप अभी जो है वो पढ़ेंगे, बता देती हूँ, ये वैसे आप आगे पढ़ेंगे या शायद आप लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ लिया हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे पास डेल्टा टी जो है वो हम ज़ीरो लेते हैं क्योंकि उसकी लिमिट होती है, और हमारे पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आ जाता है। तो इससे हम जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर टू विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर होती है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, तो वो हमारे पास जो है ना वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रेज होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होता है जिससे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज होता है। कैसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट के दोनों को मिला लें। अब ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, इन दोनों को मिलाएं तो ये 1 1 कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन एग्जैक्टली कैसे है, 1 है ना, ये 1 और ये 1 है, लेकिन इसको जब हम सम अप कर देंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते ही ऐसे है कि सम अप कर दें दोनों रिएक्टेंट को, इसको कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना वो पावर होता है जिसमें रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो रेज होती है, वो बढ़ती है। अब एमसीक्यू नंबर 10 है लीस्ट बट नॉट लीस्ट। हमारे पास जो है ना वो है इन द रिएक्शन ए और बी दिया हुआ है, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज रिटन एज। आपको पता होगा कि डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस किसमें आपकी बुक को कहा हुआ है, आपका बुक में कहा हुआ है कि रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि वो प्रोडक्ट होती है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है कि वो रिएक्टेंट होता है, तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। तो इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल होगी ना वो हमारे पास होगी क्योंकि हम डिसअपीयरेंस किसको, अच्छा आप लोगों को माइनस माइनस से आप दोनों में देख सकते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी होती है, हमेशा रिएक्टेंट की होती है। तो यहाँ डी ए आएगा, डी बी नहीं आएगा, क्योंकि डी बी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अगर हमारे पास यहाँ अपीयरेंस लिखा होता तो हम पॉजिटिव में लेते हैं और हमारे पास ये आंसर सही होता, लेकिन उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस हमेशा रिएक्टेंट को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास बी होगा। हम लोग ऐसे करते हैं कि डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है क्योंकि डिसअपीयरेंस जो है वो हमारे पास रिएक्शन के लिए यूज होता है। So that's it. If anyone of any query regarding this chapter, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.